इस समय की एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के दावों को ईरान ने बताया है पूरी तरह से खोखला। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सब कुछ बकवास है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे सिर्फ और सिर्फ बेबुनियादी बातें ही ईरान कहता है। ईरान की एयर डिफेंस क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हुई है। एयर डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता का 85% हिस्सा सुरक्षित है। ईरान पर लगातार हमलों के बावजूद एयर डिफेंस महफूज है। अमेरिका अपने एयर डिफेंस का 80% इस्तेमाल कर चुका है और अमेरिका के पास एयर डिफेंस की ताकत अब हवाई हो चुकी है और कुछ नहीं। और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, जंग को लेकर ईरान ने खतरनाक प्लानिंग तैयार की है। जी हाँ, कुछ नया कर रहा है ईरान। अब ईरान बना रहा है एक बड़ी प्लानिंग, खाड़ी देशों पर और भी ज्यादा भीषण हमले की प्लानिंग ईरान कर रहा है। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग ये है कि समंदर में अब इंटरनेट केबल्स को बम से ईरान उड़ा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो समझिए क्या हालात होंगे। हुती को मदद देने की तैयारी में अब आईआरजीसी जुटी हुई है। आईआरजीसी की देखरेख में लाल सागर में अब कई मिसाइलें और कई ड्रोन्स की तैनाती की गई है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से तो खबर यही आती है जो पूरी दुनिया का कहीं ना कहीं तनाव और भी ज्यादा बढ़ा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। अमेरिका के खिलाफ ईरान की रणनीति में किया गया है बड़ा बदलाव। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, जी हाँ, अब अमेरिका के खिलाफ ईरान अलग अलग रणनीतियां तैयार कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि अभी तक जो डिफेंसिव हुआ करता था ईरान, अब वो डिफेंसिव नहीं होगा, ऑफेंसिव होगा। रक्षात्मकता की जगह अब आक्रामक रणनीति पर फोकस कर रहा है ईरान। सेना और आईआरजीसी में बड़े स्तर पर लगातार बदलाव हो रहे हैं। कई अहम पदों पर अब कई एक्सपीरियंस लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि अमेरिका के साथ इस जंग की रणनीति में बदलाव किया जाए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, वो खबर जो डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ा रही है। जी हां, इस समय की एक बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, किम जोंग उन से जुड़ी हुई। किम जोंग उन ने धमकी दी तो डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से साउथ कोरिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। दक्षिण कोरिया के साथ में सैन्य अभ्यास कम करने का आदेश दिया गया और सैन्य अभ्यास से गलत और दुश्मनी भरा संकेत जाता है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हुए सुर, नॉर्थ कोरिया का व्यवहार बिना किसी खतरे वाला और सम्मानजनक रहा है। सैन्य अभ्यास शुरू होने से पहले उत्तर कोरिया मिसाइल टेस्ट कर रहा है, ये अब डोनाल्ड ट्रंप बात कहते हैं। वॉशिंगटन से लेकर प्योंगयांग तक आज बस एक ही चर्चा गर्म है, क्या दुनिया की तथाकथित सुपर पावर का दम उत्तर कोरियाई तानाशाही की दहलीज पर दम तोड़ चुका है। जिस सनकी तानाशाह किम जोंग उन को कभी डोनाल्ड ट्रंप तबाह करने की धमकी दिया करते थे, आज उसी तानाशाह के सामने ट्रंप के सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की गई एक तस्वीर और फिर आए एक बयान ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। ट्रंप अब किम जोंग उन को अपना बहुत अच्छा दोस्त बता रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में दशकों पुराने सैन्य गठबंधन पर ट्रंप ने खुद अपनी कैंची चला दी। तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क यह है कि इसमें अमेरिका का बहुत पैसा खर्च होता है, उत्तर कोरिया इसे शत्रुतापूर्ण मानता है। लेकिन सवाल ये, क्या ये महज सैन्य खर्च की बचत है या फिर ईरान से मिली करारी शिकस्त के बाद अब ट्रंप उत्तर कोरियाई तानाशाह की परमाणु धमकी से बुरी तरह से दहल चुके हैं? वाशिंगटन के हुक्मरानों के तेवर ढीले पड़ चुके हैं और तथाकथित सुपर पावर का घमंड प्योंगयांग की दहलीज पर दम तोड़ता नजर आ रहा है। जिस सनकी तानाशाह किम जोंग उन को कभी डोनाल्ड ट्रंप तबाह करने की धमकियां दिया करते थे, आज उसी तानाशाह के खौफ ने ट्रंप के सुर पूरी तरह बदल दिए हैं। ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर पोस्ट कर ट्रंप अब किम जोंग उन को अपना बहुत अच्छा दोस्त बता रहे हैं। लेकिन ये कोई अचानक उभरी दोस्ती नहीं, बल्कि अमेरिकी मजबूरी का वो दस्तावेज है जो वाशिंगटन के डर को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है।
दशकों से चले आ रहे अमेरिकी और दक्षिण कोरिया के साझा सैन्य अभ्यासों पर ट्रंप ने खुद कैंची चला दी। सैन्य अभ्यासों को काफी कम करने का फरमान जारी कर दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका का पैसा खर्च होता है और उत्तर कोरिया इसे शत्रुतापूर्ण मानता है। लेकिन दुनिया जानती है कि ये पैसों की बचत नहीं, बल्कि किम जोंग उन के परमाणु हथियारों का वो खौफ है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति को घुटनों पर ला दिया। दक्षिण कोरिया के साथ 11 दिन तक चलने वाला उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास, जिसमें 18,000 सैनिक शामिल हो रहे हैं, उसे रद्द भले ही कर चुके हों, लेकिन ट्रंप ने भविष्य के तमाम अभ्यासों की बलि चढ़ाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जिस वक्त उत्तर कोरिया प्रतिबंधित बैलिस्टिक मिसाइलों का धड़ाधड़ परीक्षण कर रहा है, ठीक उसी वक्त अमेरिका का आक्रामकता की जगह समर्पण की मुद्रा में आना क्या इशारा करता है? चर्चा तो ये भी गर्म है कि ईरान के मोर्चे पर जब अमेरिका को मदद की जरूरत थी, तब दक्षिण कोरिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। ट्रंप अब सियोल को उसी की सजा दे रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि 2018 के इतिहास को दोहराते हुए ट्रंप ने एक बार फिर अपने ही सहयोगी दक्षिण कोरिया का हाथ छोड़ दिया है। प्योंगयांग के आगे यूं सरेंडर करना अमेरिकी कूटनीति की सबसे बड़ी नाकामी और उसकी लाचारगी की दास्तां बयां कर रही है। आखिर अमेरिका का ये दंभ इतनी जल्दी मिट्टी में कैसे मिल गया? इसका सीधा जवाब छिपा है मध्य पूर्व की सुलगती वादियों में। ईरान से मिली करारी शिकस्त और खाड़ी देशों में अमेरिका के साम्राज्य को पहुंचे गहरे जख्मों ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कमर तोड़ दी है। होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से लेकर अमेरिकी बेड़ों की बेबसी तक फारस की खाड़ी में सुपर पावर की धौंस का जनाजा निकल चुका है। खाड़ी के दलदल में फंसने के बाद अब ट्रंप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर उत्तर कोरिया के साथ दूसरा मोर्चा खुला तो वाशिंगटन संभल नहीं पाएगा। यही वजह है कि ईरान के घाव से कराह रहे ट्रंप अब कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। जिस प्योंगयांग को कभी अमेरिका आंखें दिखाता था, आज उसी तानाशाह को शांत करने के लिए ट्रंप गिड़गिड़ाने की मुद्रा में आ चुके हैं। किम जोंग उनकी सनक से पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। प्योंगयांग का तानाशाह साफ कह चुका है कि हमसे जंग लड़ने का मतलब सीधा है, सीधे न्यूक्लियर वार को न्योता देना। परमाणु बम का रिमोट हर वक्त किम जोंग के हाथ में रहता है। और उनकी एक उंगली अमेरिका के नामो निशान को मिटाने के लिए काफी है। इस खौफ ने वाशिंगटन के जनरलों और ट्रंप की रातों की नींद हराम कर दी है। दक्षिण कोरिया में तैनात 28,500 अमेरिकी सैनिकों की गर्दन पर किम जोंग उनकी मिसाइलें तनी हुई हैं। 1953 के युद्ध विराम के बाद से दोनों कोरियाई देश तकनीक रूप से आज भी जंग में है। लेकिन अमेरिका अपने ही सैनिकों की जान बचाने और परमाणु तबाही के डर से मैदान छोड़कर
भागता दिख रहा है। एक तरफ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति शांति की मेज पर बातचीत का प्रस्ताव रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप प्योंगयांग के तानाशाह के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। ट्रंप के थप्पड़ और किम जोंग उन की परमाणु धमकी ने सुपर पावर अमेरिका को उसकी असली हैसियत दिखा दी है। किम जोंग को अच्छा दोस्त बताना और सैन्य ड्रिल पर कैंची चलाना ट्रंप का कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, बल्कि अमेरिका की उस मजबूरी की दुहाई है जिसे दुनिया देख सकती है। वाशिंगटन का दम टूट चुका है और ट्रंप का ये बैकफुट पर होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि अब दुनिया पर अमेरिकी हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।